मुझ को इस्लाम ने निकाल दिया। क्यों? मेरा गुनाह इतना था कि मैंने सवाल खड़े किए थे कि कुरान के अंदर कत्ल आम क्यों है। मुझको इस्लाम ने निकाल दिया। क्यों? मेरा गुनाह इतना था कि मैंने सवाल खड़े किए थे कि कुरान के अंदर कत्ल आम क्यों है। जो प्रॉफिट जिसको मोहम्मद जिसको तुम अल्लाह का रसूल कहते हो, वो अल्लाह का रसूल क्यों है, कैसे है? वो तो अहंकारी व्यक्ति था। उसने एक फेक मजहब इख्तियार किया था, एक संगठित गिरोह बनाया था जो आतंकवाद था। 1400 साल पहले उसकी नींव डाली थी। आज दुनिया में इस्लाम को आतंक के चेहरे के नाम से पहचाना ही जाता है। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की थी, सवालात पूछने की कोशिश की थी। उन्हीं ने मेरे कत्ल के फतवे दे दिए, मेरे कत्ल के फतवे दे दिए। हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला जलाया जाता है, मेरे सर काटने पर, मुझको जला देने पर इनाम रखा जाता है और हर जुमे को बढ़ाया जाता है। तो तुम इस जानवरों जैसी हरकतें मेरे साथ में तुम कर रहे हो और मुझको तुमने कह दिया कि अब हम इस्लाम में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इनको दफन होने के लिए जगह भी नहीं देंगे। तो हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी ना है, तुम तो भेड़िए हो, हम तो इंसानियत की तरफ आ गए। तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी तक ने तुझे निकाल दिया, तेरे रिश्तेदारों ने भी तुझे निकाल दिया। ये अल्लाह की वो मार है जो ऊपर से तेरे ऊपर पड़ी है। और इंशाअल्लाह, कहो जोर से, इंशाअल्लाह एक दिन तू इसी तरीके से दुनिया से भी निकलेगा और जहन्नम तेरा मुकद्दर बन चुकी है। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब है बहरूपिये, अब है सरकार के हड्डियों पे पलने वाले देशी कुत्ते। ये जुमले बोले जा सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। अबे देशी कुत्ते, 3 सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है। तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना। तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब जिन आयतों को अली ने खलीफा बनने के बाद नहीं निकाला, तो उन आयतों को तू निकालेगा, तेरा मौला अली नहीं निकाल सका। तो ये बेचारे पेशाब करके और लैट्रिन करके जो धोने की तमीज नहीं जानते, ये निकालेंगे, ये कुरान की 26 आयतों को निकालेंगे। तू भौंकता रहे कुत्तों की तरह, कुछ नहीं होना। कुरान अपनी असली शक्ल में बाकी रहेगा, कयामत की सुबह तक बाकी रहेगा। इसलिए कि इसको सरकार की तरफ से डाली गई हड्डियों पे पलने वाले कुत्तों ने नहीं नाजिल किया। इसको नाजिल करने वाली जात अल्लाह की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और सुन लो, अगर ये गलती किसी ने की, कुरान करीम की 26 आयतें तो छोड़ो, 26 लफ्ज भी नहीं निकाल सकते। और 26 लफ्ज तो छोड़ो, एक लफ्ज भी, और लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर किसी ने बदलने की कोशिश की और हटाने की कोशिश की, रब्बे काबा की कसम, उस मुल्क के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। उस मुल्क के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। उस मुल्क के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। कयामत, ये अगर नहीं यकीन आता है तो आजमा कर देख लो, एक नुक्ता भी उसका नहीं बदल सकते। अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। जहां मैंने ये तकरीर कर रहा था, वो दस्तार बंदी हो रही थी बच्चों के सर पर। मैंने कहा, मैंने मान लिया, 26 आयतें निकाल दी गई, चलो मैंने मान लिया, पूरी दुनिया की किताबों को इकट्ठा करके ले आओ। चलो लाओ, हम भी लाते हैं। वेद लाओ, रामायण लाओ, गीता लाओ, बाइबल लाओ, इंजील लाओ, तौरात लाओ, जबूर लाओ, सब लाओ, हम भी लाते हैं कुरान। चलो, अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज देता हूं, आंख में आंख डालो मौलाना जर्जीस के। है हिम्मत तो आओ, आंखों से आंखें लड़ाओ और लेकर आओ अपनी अपनी किताबें। हम भी अपनी किताब लेके आते हैं और आओ, आग लगाते हैं सारी किताबों में और इसके बाद देख लेते हैं क्या बच गया है।
تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ، ہم بھی جلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے۔ جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، بات ختم۔ جو بچ جائے، جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے، سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے، اسلام ہے، وہی سچا دھرم ہے۔ آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو، ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے نہ تمہارے